हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट्स के बारे में। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। हर डिपॉजिट जो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या किसी और अमाउंट के लिए किया जाता है, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस या किसी और मोड से हो, वो उस व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो अमाउंट अवेलेबल होता है उसका यूज टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या किसी भी और पेएबल अमाउंट को पे करने के लिए किया जा सकता है जो इस एक्ट या रूल्स के तहत ड्यू है। चलो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट अवेलेबल होता है उसका यूज आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए किया जा सकता है, चाहे वो इस एक्ट के तहत हो या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईजीएसटी एक्ट के तहत। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो रियल लाइफ में बहुत वैल्यूएबल होती है। 1. आईजीएसटी के आईटीसी का यूज पहले आईजीएसटी पे करने के लिए किया जाता है। अगर कोई अमाउंट बचा रहता है तो उसका यूज सीजीएसटी और एसजीएसटी यूटीजीएसटी पे करने के लिए किया जा सकता है किसी भी ऑर्डर में। 2. सीजीएसटी के आईटीसी का यूज पहले सीजीएसटी पे करने के लिए होता है और अगर कुछ बचा रहता है तो उसका यूज आईजीएसटी पे करने के लिए किया जाता है। 3. एसजीएसटी के आईटीसी का यूज पहले एसजीएसटी पे करने के लिए होता है और अगर कुछ बचा रहता है तो उसका यूज सिर्फ आईजीएसटी पे करने के लिए होगा, लेकिन तभी जब आईजीएसटी के लिए सीजीएसटी का बैलेंस अवेलेबल ना हो। 4. यूटीजीएसटी के आईटीसी के साथ भी वही रूल लागू होता है, पहले यूटीजीएसटी पे करने के लिए यूज होगा और अगर कुछ बचेगा तो सिर्फ आईजीएसटी पे करने के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन तभी जब सीजीएसटी का बैलेंस अवेलेबल ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी यूटीजीएसटी पे करने के लिए यूज नहीं हो सकता। एसजीएसटी यूटीजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी पे करने के लिए यूज नहीं हो सकता। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। हर टैक्सेबल पर्सन को अपने टैक्स और दूसरे ड्यूज को इस एक्ट या इसके रूल्स के तहत नीचे दिए गए ऑर्डर में डिस्चार्ज करना होगा। 1. सेल्फ असेस्ड टैक्स और पिछले टैक्स पीरियड्स के रिटर्न से रिलेटेड दूसरे ड्यूज। 2. सेल्फ असेस्ड टैक्स और करंट टैक्स पीरियड के रिटर्न से रिलेटेड दूसरे ड्यूज। 3. इस एक्ट या रूल्स के तहत पेएबल कोई भी और अमाउंट। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।